आइए देखते हैं। हम लोग कर रहे थे लूसेंट वस्तुनिष्ठ का, जिसमें आज होगा प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर 12 यानी पॉइंट नंबर 12, पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक, जिसके अंतर्गत दक्षिण भारत को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोगों को मिलेगा चोल साम्राज्य और भी अन्य सभी कुछ साम्राज्य के बारे में। इससे पहले उत्तर भारत हम लोग पढ़े थे। उत्तर भारत के जो भी कुछ 80-85 प्रश्न था वो किए थे। और इस प्रकार आज जो है इतिहास का यानी कि तीनों पार्ट, चाहे वो मॉडर्न का हो, मिडाइवल का और प्राचीन का हो, ये तीनों हिस्ट्री जो है आज हम लोग का समाप्त हो जाएगा। मिडाइवल और एंशियंट ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, सॉरी मॉडर्न समाप्त हो चुका है, एंशियंट भी आज हम लोगों का समाप्त हो जाएगा। उसके बाद डिसाइड करके बता दीजिएगा कि अगला कौन सा सब्जेक्ट का शुरू करना है। बाकी आइए आते हैं हम लोग प्रश्न पे सीधे, और आंसर करते चलिएगा। सारे लोग ध्यान से समझते चलिएगा, काहे कि आजकल के एग्जाम में ये दक्षिण भारत ट्रेंड में आ गया है। ठीक है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से बनेगा, तो पूरा क्लास को करके जाइएगा। आइए देखेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? आसन पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता जो है रविकृति है, और रविकृति जो है चालुक्य शासक किसके दरबार में? तो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि हुआ करता था। दूसरा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है राज्य या राजवंश और दूसरे तरफ है राजधानी, तो एक एक करके इसको सुमेलित करेंगे। तो देखिए, पहले कहता है प्राचीनतम चालुक्य या चालुक्य की मूल शाखा, ये कहाँ पर है? इसकी राजधानी वातापी या बादामी कर्नाटक में। पूर्वी चालुक्य की राजधानी कहाँ है? बेंगी आंध्र प्रदेश में। और पश्चिमी चालुक्य की राजधानी है कल्याणी कर्नाटक में। तो ये फिर से एक बार, चालुक्य की मूल शाखा जिसकी राजधानी वातापी या बादामी कर्नाटक में, पूर्वी चालुक्य की राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश, और पश्चिमी चालुक्य की राजधानी कल्याणी कर्नाटक में। आगे बढ़ेंगे। तीसरा है फिर से आपका सुमेलित करना, एक तरफ है राज और दूसरी तरफ है संस्थापक। पहला बताएंगे कि वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य के संस्थापक कौन है? पुलकेशिन प्रथम। बेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य के राज जो संस्थापक है वो कौन है? कुब्ज विष्णुवर्धन। कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य के संस्थापक तैलप द्वितीय। और कांची के पल्लव के संस्थापक कौन है? तो सिंह विष्णु है। तो इसको एक बार फिर से समझेंगे। अब सॉरी, वातापी के चालुक्य या मूल चालुक्य पुलकेशिन प्रथम, बेंगी के चालुक्य या पूर्वी चालुक्य कुब्ज विष्णुवर्धन, कल्याणी के चालुक्य या पश्चिमी चालुक्य तैलप द्वितीय, और कांची के पल्लव सिंह विष्णु। ऑप्शन नंबर ए। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को है? चौथा का आंसर देखेंगे तो पुलकेशिन प्रथम। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो पुलकेशिन प्रथम को जाता है। पांचवा प्रश्न, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? आंसर करेंगे पुलकेशिन द्वितीय। किसका बात कर रहा है कि कौन सा चालुक्य शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था वो थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हुआ करता था हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर ही पराजित किया था और दक्षिण की ओर बढ़ने से रोक दिया था। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि चालुक्य और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य और पल्लव के बीच में संघर्ष हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंड की उपाधि धारण की, यानी कि वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा की उपाधि धारण किया, नरसिंह वर्मन प्रथम मामल। किस चालुक्य शासक ने चेल, चोल व पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्र यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जा गया? विक्रमादित्य प्रथम को।
ये चेल, चोल और पांड्य को हराया, तीनों समुद्र का स्वामी कहलाया। तीनों समुद्र कौन सा? तो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर का स्वामी कहलाया। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका पर विजय किया था चोल वंश का शासक राजेंद्र प्रथम। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट ने किया था। राष्ट्रकूट जो है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया था। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम ने करवाया था, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? आंसर देखेंगे ऑप्शन के अनुसार तंजौर। चोल की राजधानी तंजौर। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य की राजधानी मदुरई। पांड्य की राजधानी मदुरई, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग, ऑप्शन नंबर ए। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को चोल राजवंश ने। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया? विरूपाक्ष मंदिर का करवाएगा चालुक्य ने। पल्लवों के 81वें रथ मिलने का स्थान कहाँ है? महाबलीपुरम में। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। द्वार समुद्र। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लव की। महाबलीपुरम जो एक नगर है कला के किन शासक की रुचि? तो पल्लव की। यादव सम्राट की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव सम्राट की राजधानी देवगिरी। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर पे आएंगे। 22वां कहता है कि चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म को। प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? राजराजा प्रथम। अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था राजराजा प्रथम। रवि कृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर या मेघूती मंदिर ऐहोल का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। जिनेंद्र मंदिर या मेघूती मंदिर जैन धर्म से। ऐहोल का लॉर्ड खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता। ऐहोल का लॉर्ड खा मंदिर जो है सूर्य को समर्पित है। पापनाथ का मंदिर पत्तडकल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? बतापी के चालुक्य ने पापनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। ये आपका पत्तडकल कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है, कर्नाटक के आसपास में। आगे, मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता कौन था? महेंद्र वर्मन प्रथम। मतविलास प्रहसन नाटक के रचयिता महेंद्र वर्मन प्रथम। विचित्र चित्त मत विलासादि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? पल्लव के समय में। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में? तो पल्लव के समय में। अगला है सुमेलित करना है, 30 नंबर सुमेलित करेंगे। तो महेंद्र वर्मन शैली किस का प्रतिपादक? महेंद्र वर्मन प्रथम। मामल शैली के संस्थापक या प्रतिपादक? नरसिंह वर्मन प्रथम। राजसिंह शैली नरसिंह वर्मन द्वितीय और अपराजित शैली नंदी वर्मन। एक बार फिर से, महेंद्र वर्मन शैली महेंद्र वर्मन, मामल नरसिंह वर्मन प्रथम, राजसिंह नरसिंह वर्मन द्वितीय और अपराजित वर्मन नंदी वर्मन। 31 नंबर, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? महाबलीपुरम। मामल्लपुरम किसकी समानार्थी है? तो महाबलीपुरम। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? 32 का चोल। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसने भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि भरतनाट्यम शिल्प कला से संबंधित है, चिदम्बरम में स्थित है। 34 नंबर, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा एक उखाड़ फेंका गया था? तैलब द्वितीय के द्वारा। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तैलब द्वितीय के द्वारा। प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है?
सुसंगठित स्थानीय स्वशासन, ये अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। चोल राजवंश का मुख्य योगदान स्थानीय स्वशासन। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर किस से मतलब कब से कब के बीच बनाया गया? 700 ईस्वी एवं 800 ईस्वी के बीच में एलोरा के 34 गुफाओं मंदिर का निर्माण करवाया गया। आगे चलते हैं 37 नंबर। 3 मुख वाली ब्राह्मण विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है किस गुफा में है? ब्रह्मा विष्णु महेश एलिफेंटा गुफा में है। ह्वेंसों के कांची प्रवास के समय पल्लव शासक कौन था? नरसिंहवर्मन प्रथम या मामल्ल? ह्वेंसों के कांची प्रवास के समय पल्लव वंश का शासक नरसिंहवर्मन प्रथम या मामल्ल था। 39 नंबर सुमेलित करना है। एक तरफ है पल्लव कालीन प्रशासकीय विभाजन और दूसरी तरफ प्रधान। तो 39 का देखेंगे। राष्ट्र यानी कि प्रांत, प्रांत का प्रधान कौन होता था? राष्ट्रिक होता था। राष्ट्र का जो होता था प्रधान वो राष्ट्रिक होता था। विषय यानी कि जिला का विषयिक। कोट्टम यानी कि तालुका का हो जाएगा देशाधिकृत और ग्राम का हो जाएगा ग्राम भोजक। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर अलबारो यानी कि वैष्णव संतों एवं नायनारो यानी कि अड्यारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ? पल्लव वंश। अलवार जिसको वैष्णव संत कहते हैं, नैनार या अड्यार जो कि शैव संत होता है, ये सब दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ किया? तो पल्लव के समय में। महाभारत का भारत बेणवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? बढ़िया प्रश्न है। पेरुंदेवनार। महाभारत का भारत बेणवा के नाम से तमिल में अनुवाद किया पेरुंदेवनार। मामल्लपुरम के मंडप मंदिर एवं रथ मंदिर यानी कि सप्त पैगोडा का निर्माण किसने कराया? नरसिंहवर्मन प्रथम मामल्ल ने। रथ मंदिर, सप्त पैगोडा और मंडप मंदिर ये सभी नरसिंहवर्मन प्रथम। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर को हम राज सिंहेश्वर या राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक महिपाल प्रथम। 8वीं सदी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों पारसियों को शरण दी जो पारसिया यानी कि ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचा था? राष्ट्रकूट ने। एक बार फिर से समझेंगे। कहता है कि 8वीं सदी के प्रारंभ में किसने जोरोएस्ट्रियनों को शरण दी जो पर्सिया से समुद्र द्वारा फरार होकर भारत आया था? यानी कि जोरोएस्ट्रियनों को यानी जो एक फारसी हुआ करता था उसको शरण किसने दिया था? तो राष्ट्रकूट ने दिया था। बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम। बेंगी के चालुक्य राज्य का चोल साम्राज्य में विलय राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम ने किया। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? विक्रमादित्य छठा ना, हाँ छठा। चालुक्य विक्रम संवत का निर्माण विक्रमादित्य 6। विक्रमांक चरित्र के रचयिता बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर के संरक्षक कौन थे? विक्रमादित्य छठा। मिताक्षरा के जो है रचनाकार विज्ञानेश्वर और विक्रमांक चरित्र के रचयिता बिल्हन, ये दोनों विक्रमादित्य 6 के समय में थे। मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या है? हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। 50 नंबर है कि पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे 51 नंबर है। गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर। गोपुरम यानी कि मुख्य द्वार के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम कांची के कैलाशनाथ मंदिर में मिलता है। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिलते हैं? कर्नाटक में। राष्ट्रकूट वंश के 5 गो शिलालेख कर्नाटक में। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? शासनकाल में ही चोल लोग जो था अपने शासनकाल में उत्तराधिकारी बना देता था। दक्षिणी चोल का तकोल्लम का युद्ध हुआ था किससे?
चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य में, हाँ, चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य में जो है क्या हुआ था, तकोल्लम का युद्ध हुआ था। 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी। एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे? हिंदू, बौद्ध और जैन से। हिंदू, बौद्ध और जैन से संबंधित है एलोरा में गुफाओं का शैलकृत मंदिर। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल प्रशासन की विशेषता क्या है? तो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोलों का राज्य जो है कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग में। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सा हुआ था? नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल शासक में बना था नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए, किसके लिए? ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीया। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना किया था? तो कृष्ण तृतीया ने किया था। वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहां का शासक कौन था? माड़वर्मन कुलशेखर। माड़वर्मन कुलशेखर, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया। एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे देखेंगे 65 नंबर, कहता है किसने मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाई थी? अमोघवर्ष। अमोघवर्ष जो है मान्यखेत या मालखेद को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया। किसने कन्नड़ काव्यशास्त्र की प्राचीनतम कृति कवि राजमार्ग की रचना की? कवि राजमार्ग की रचना किसने किया है? अमोघवर्ष ने किया है। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र यानी कि प्रांत का प्रधान कहलाता है कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र प्रांत का प्रधान कहलाता है राष्ट्रपति। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रकूल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। पंप, पोन, रन और सायन। बड़ा बढ़िया प्रश्न है। सायन, सायन जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न नहीं है, बाकी पंप, पोन और रन ये तीन गो है। 70 नंबर देखेंगे, कहता है एक तरफ है ग्रंथकार, दूसरे तरफ है ग्रंथ, मिलान करना। पंप के ग्रंथकार को क्या नाम है? आदि पुराण। पंप जो है आदि पुराण। पून किसका है? पून का शांति पुराण। रन का क्या है? अजीत पुराण। और शकटायन का है अमोघ वृत्ति। एक बार फिर से, हाँ, पंप का हो जाएगा आदि पुराण, पून का हो जाएगा शांति पुराण, रन का हो जाएगा अजीत पुराण और शकटायन का हो जाएगा अमोघ वृत्ति, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये 70 का आंसर हम लोगों का क्या हो रहा था? 70 का ए मिला लीजिएगा। पंप का आदि पुराण, पून का शांति पुराण, रन का अजीत पुराण और शकटायन का अमोघ वृत्ति। और जरा पीछे जाइएगा 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 नंबर का आंसर सुधार लीजिएगा, बुक में गलत दे दिया है, राष्ट्रपति दे दिया है, होगा नहीं, राष्ट्रिक होगा, ठीक है। राष्ट्रकूट काल में जो है आपका राष्ट्र प्रांत का प्रधान राष्ट्रिक कहलाता है। चलिए आगे आइएगा, अब आगे बढ़िए। 71 पे राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं कहाँ से? 71 का आंसर करेंगे एलोरा और एलिफेंटा दोनों से, ए और बी दोनों। राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूना एलोरा और एलिफेंटा। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर आदि मिलते हैं कहाँ से? एलोरा में। रावण की खाई, दशावतार, कैलाश गुफा मंदिर ये सभी एलोरा में। बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या धारानगर में स्थित गुफाएं कौन सी है? एलिफेंटा गुफा। हाँ, आराम से वो गेटवे ऑफ इंडिया के पास जाइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया से जहाज़ जाता है, शिप, उस पर बैठिए, आपका 2-2.5 घंटा में एलिफेंटा गुफा छोड़ देगा, ठीक है। एकदम डायरेक्टली वो जो उतारे करता है। हाँ जी, समुद्र से लेके जाता है।
करीब 1.5 से 2 घंटा लगा देता है। बाई शिप जाता है ना, बड़ा वाला जहाज़ से लेके जाता है। यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया पर से आपको मिलेगा कितना। जब हम गए थे उस समय लगता है 250-300 रुपये टिकट था, अभी तो ज़्यादा ही हो गया। हम गए थे 20-21 के बीच में। आइए 74 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है जो बताना है 74 का। तो देखिएगा जो सही है वह है 1 और 2 दोनों, यानी कि कथन पढ़िए। तो कहता है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोल ने पांड्य और चेर पर स्थापित किया था प्रभुत्व। दूसरा कहता है कि चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्र को जीता। दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य पर चोल ने, यानी कि दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। होयसल स्मारक पाए जाते हैं कहाँ? हेलविड और बेलूर में। होयसल अभयारण्य जो है, स्मारक जो है, ये हेलविड और बेलूर में। 76 नंबर है कि चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? चोल द्वारा बेंगी के चालुक्य के द्वारा। और 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 कहता है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्तियों में देवाकृति प्रायः कैसा है? तो चतुर्भुज है। नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की जो देवाकृति है वो चतुर्भुज है। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? चोल साम्राज्य का नींव विद्यालय। ऑप्शन नंबर डी। आगे 79 सुगंध वृत्त यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की? सुगंध वृत्त राजेंद्र तृतीय या कुलोतुंग चुंग प्रथम। सुगंध वृत्त की उपाधि धारण किया था कर को हटाने वाला राजेंद्र तृतीय। 80 मिलान करना आपका, एक तरफ है ग्रंथ, दूसरे तरफ है ग्रंथकाल। 80 का देखेंगे तो कहता है एक तरफ है कि पेरियर पुराणम किसका है? सिक्किलार का, सिक्की कलार। बेरिसोलियम, बेरिसोलियम किसका है? बुद्धमित्र। कलिंग तुपर्णी, कलिंग तुपर्णी किसका है? जय गोंदन। ऑप्शन नंबर ए। 81 है चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? चोल की राजधानी तंजौर कौन बनाया? विद्यालय। तंजौर या तंजावुर दोनों एक ही होता है। चोल राज का संस्थापक विद्यालय पहले किसका सामंत था? अक्सर पूछा जाता है। पल्लव का सामंत हुआ करता था। पूर्व मध्य काल में विद्यालय ने चोल राज की स्थापना कब की थी? 846 ईस्वी में चोल राज्य की स्थापना 846। किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया? चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर परांतक प्रथम ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण करवाया। 85 है कि अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम या महेंद्र पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया और एवं उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया राजराजा प्रथम। 87 नंबर कहता है कि राजराजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुम्मिंड चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुम्मिंड चोलदेव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया? पोल त्रुआ को। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेश को मुम्मिंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और मुम्मिंड चोलदेव की उपाधि धारण किया और नए प्रांत की राजधानी पोल तरुआ बना दिया। नाम है कि क्या है पता नहीं। हाँ, पोल तरुआ, पोलन त्रुआ। अच्छा ठीक है, जिनको जो अच्छा लगता वो पढ़ लीजिए। पोलनरुआ, ये आधा ना 2 बार लिखा हुआ है। पोलनरुआ या पोलनतरुआ, जो तरुआ जो भी है पढ़ लीजिए, ठीक है। नाम याद रखिए, थोड़ा बहुत उच्चारण होगा, आंसर व ऑप्शन मिलेगा तो बना दीजिए, कुछ नहीं। थोड़े से हिंदी के शुद्ध व्याकरण के क्लास है, शुद्ध व्याकरण के क्लास नहीं है जी। चलिए कोई बात नहीं। पोलनरुआ, पोलनतरुआ, पोलनरुआ, जो भी जिनको समझ में आता है उस पढ़ लीजिए। आइए 88
कहता है कि चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है? श्रीलंका विजय और नौसेना का गठन। राजराज प्रथम जो था श्रीलंका विजय भी किया था और नौसेना का गठन भी किया था। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप समूह के विजय से की थी? राजराजा प्रथम। राजराजा प्रथम जो था मालदीव द्वीप को जीता, उसके बाद अपना विजय का समाप्ति कर दिया। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? भूमि का सर्वेक्षण राजराजा प्रथम ने करवाया था। किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया? राजेंद्र प्रथम। किसने चिदम्बरम के निकट गंगई कोंड चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई? राजेंद्र प्रथम। चिदम्बरम के निकट गंगई कोंड चोलपुरम बसाया, राजधानी बनाया? राजेंद्र प्रथम। आगे ये कुछ और क्वेश्चन बचा होगा। 93 कहता है किसने कलिंग ओड बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश में से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था, और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं, किसने किया था? राजेंद्र प्रथम। मतलब कि यहाँ पर एक कथन है, ठीक है, कि मतलब कि एक कथन कोई कहता होगा कि उत्तर से ही दक्षिण को जीता जा सकता है, यानी कि उत्तर के लोग ही दक्षिण को जीत सकता है, दक्षिण वाला लोग उत्तर को नहीं। इस मिथ्या को किसने तोड़ दिया? तो राजेंद्र प्रथम ने जी तोड़ दिया, और वो कलिंग यानी कि उड़ीसा वाला क्षेत्र को भी जीत लिया, बंगाल का पाल शासक ये सभी को भी जीत लिया था। 94 किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजयो तुंग बर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह एवं मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम, जिसको आधुनिक में केदाह कहा जाता है, सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया? राजेंद्र प्रथम। हाँ, ऐसा प्रश्न में जीते वाला दिखे ना कोई समझ में आए तो आखिरी में राजेंद्र प्रथम मार दिए। ये सब जगह पूरे विदेश में बाहर तक, समुद्री तक ये जीतने का काम किया था। बाहर अपने क्षेत्र में तो हर कोई जीत ही रहा था, ये अपने क्षेत्र से बाहर निकल कर के जीतने का काम राजेंद्र प्रथम किया था। आइए, किसने 1000 वास्को डी गामा आया, सबको हिला कर चला गया। वही आया जो हम लोग को अंग्रेज थोप के चला गया, वो नहीं आता तो अंग्रेजों नहीं आता। वास्को डी गामा को मार के ढिंचक ढिंचक करना था। सक्कला का वो कौन सा है? मोगम्बो। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। अंग्रेज का दिल हम लोग का आज तक संसद बाकी है। अंग्रेज का दिल हम लोग का गांधी सेतु आज तक बाकी है। लेके गया तो दे के भी बहुत कुछ गया है। आइए, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। ऋषि सुनक जीत जाएंगे तो फिर हम लोग उस पर अधिकार करेंगे, क्या दिक्कत है ना? ऋषि शायद सितंबर के आसपास में रिजल्ट आएगा वहाँ का प्रधानमंत्री का, तब पता चलेगा। आइए, 95 पर आइएगा। कहता है कि किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्ट मंडल चीन भेजा? कुलोतुंग चोल प्रथम। आप सोच रहे होंगे कि ये सर बीच बीच में किससे बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली बात यह है कि कुछ लोग सामने बैठ करके क्लास करते हैं, ठीक है, उनसे भी प्रश्न वगैरह पूछा जाता है, वही बीच बीच में कुछ बोल देते तो उनका आंसर करने लगते, इसलिए आप लोगों को लगता होगा कि सर रिकॉर्डिंग करते करते किसी और का आवाज़ क्यों बोल रहे हैं किसी और के साथ। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग सामने रहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों के साथ क्लास होते रहता है। चलिए देखिएगा, राजेंद्र तृतीय कहा जाता है, कुलोतुंग चोल प्रथम को राजेंद्र तृतीय भी कहा जाता है। आइए, 96 नंबर आएंगे। कहता है कि चोल प्रशासन से संबंधित है, मिलान कीजिएगा 96 का। क्या है कि पेरुंदरम क्या है? उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग। सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग। ओले नाइकम क्या है? तो मुख्य सचिव है। और विदयाधिकारी क्या है? तो प्रेषण लिपिक है।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पेरुंदरम उच्च श्रेणी के अधिकारी वर्ग, सिरुतरम निम्न श्रेणी के अधिकारी वर्ग, ओले नायकम मुख्य सचिव और विदयाधिकारी प्रेस संलिपिक, ऑप्शन नंबर ए। 97 है सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन और समतुल्य। तो 97 का देखेंगे। मंडलम, मंडलम किसको कहा गया है? प्रांत को। बलनाडु या कोट्टम कमिश्नरी, नाडु जिला और कुर्रम ग्राम समूह। एक बार फिर से, मंडलम प्रांत, बलनाडु या कोट्टम कमिश्नरी, नाडु जिला और कुर्रम ग्राम समूह। आगे 98 फिर से मिलान करने वाला है। सब मिलान करने वाला एक तो पागल पागल जैसा नाम रहता है। हाँ, उरार, उरार को क्या कहते हैं? चलिए उरार को कहेंगे क्या? तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, किधर गया, अरे हाँ, उरग्राम या सामान्य ग्राम की सभा, सभा महासभा या पेरुंगुरी, ये क्या कहलाएगा? तो चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा, और नगरम, नगर की व्यापारियों की सभा, और पुग शिल्पियों की सभा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे 99 है कि महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था क्या? बरियम, महासभा की कार्यकारिणी समिति को बरियम कहा गया। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर, महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी उत्तर मेरूर। चोल काल में कड़िमय का अर्थ क्या था? कड़िमय का अर्थ भूराजस्व या लगान। चोल काल में कड़िमय का अर्थ है भूराजस्व या लगान। 100 प्रश्न, 20 प्रश्न और बचा है। आइए 102 नंबर कहता है कि चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? बढ़िया प्रश्न, अक्सर पूछता है। राजेंद्र प्रथम के समय में चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ था। नौसेना था तभी तो मालदीव व इंडोनेशिया सबको जीत रहा था, है ना। आगे, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? ये दिया जाता है क्षत्रिय शिखामणि, क्षत्रिय शिखामणि। परैया का अर्थ क्या होता है? परैया, परैया मतलब अछूत, परैया मतलब अछूत। चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा गया है? कुलंजू। चोल काल में सोने के सिक्का को कुलंजू कहा गया है। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी क्या? प्रभु मान्यम। चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाला जो है प्रभु मान्यम कहलाता है। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? लोक महादेवी। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था? तो लोक महादेवी। चीन में व्यापारिक दूत भेजने वाला चोल सम्राट कौन था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और कुलोत्तुंग चोल प्रथम। राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग चोल प्रथम जो है उपयुक्त सभी। नाना देशी निगम क्या था? नाना देशी निगम दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाला व्यापारियों का निगम नाना देशी निगम कहलाता है। और नहीं कहता है वो कोई चला जाता है कहीं तो गुस्सा में नहीं कहता नाना के यहाँ चल गए नहीं कहा, तो ये ना नाना देशी निगम, दूर दूर के प्रदेशों एवं विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम नाना देशी निगम। 110 कहता है प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है? उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया। चोल स्थापत्य कला के बारे में कहा गया था फर्ग्यूसन के द्वारा। तंजावुर का बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर जो है, राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? रिपीट क्वेश्चन है, शिव को समर्पित है। शिव शंकर जो भी बोले वो उसी से संबंधित है। गंगई कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं, ध्यान दीजिएगा, तमिल के त्रिरत्न है, उधर कन्नड़ वाला था। तो चोल काल में जो नहीं था वो था जय गोंदर, जय गोंदर नहीं था। बाकी तमिल के त्रिरत्न कुंभन, कुट्टन और पुगलिंदी, कुंभन, कुट्टन और पुगलिंदी। आगे 114 सुमेलित करना, एक तरफ है ग्रंथकार और दूसरी तरफ है ग्रंथ। कुंभन या कंबन, रामायणम या रामावतारम।
कुट्टन या ओटुकट्टम, ओटुकुट्टन, ओटुकुट्टन, पिल्लई तामिल, पिल्लई तामिल, पुगलेंदी, पुगलेंदी के ग्रंथ, नलबिंबा, नलबिंबा, ऑप्शन नंबर ए। किसने ऋग्रार्थ दीपिका यानी कि ऋग्वेद पर टीका की रचना किया था? वेंकट माधव, वेंकट माधव, ऑप्शन नंबर बी। 116 नंबर है। एक तरफ है राज्य या राजवंश, दूसरी तरफ है राज्य क्षेत्र, तो 116 का मिलान कीजिए। काकतिया, काकतिया का राज्य क्षेत्र वारंगल आंध्र प्रदेश, यादव देवगिरी महाराष्ट्र, होयसल द्वार समुद्र कर्नाटक, सीलाहार कोंकण महाराष्ट्र, सीलाहार कोंकण महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। 116 का ए हो जाएगा। आगे है 117 नंबर, मिलान कीजिएगा। देखेंगे राजवंश और वास्तविक संस्थापक है, मिलाइए। काकतिया, काकतिय का वास्तविक संस्थापक प्रोलराज द्वितीय, काकतिय का संस्थापक प्रोलराज द्वितीय। यादव का संस्थापक भिल्लम पंचम, और होयसल का बिट्टी गदेव विष्णुवर्धन, बिट्टी गदेव विष्णुवर्धन, होयसल, भिल्लम पंचम यादव और प्रोमराज द्वितीय काकतिय, ऑप्शन नंबर ए। 118 रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? रुद्रांबा काकतिय वंश की थी रुद्रांबा, महिला है तो याद रखिएगा। प्रसिद्ध चोल शासक राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था? अरिमोलीवर्मन, राजराज प्रथम का नाम था अरिमोलीवर्मन। और आखिरी और 120 नंबर कहता है कि वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी एवं सिंह राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? सिहल राजकुमारी, सिहल था, सिहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। तो कुलोत्तुंग प्रथम जो कि श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दिया था, मतलब शादी करे के चक्कर में श्रीलंका को स्वतंत्र कर दिया। एक नंबर पे बकलोल था, वरना इंडिया में रहता। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्राचीन इतिहास समाप्त, और इस प्रकार फाइनली टोटल इतिहास भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब हाँ जी, बाकी पीछे इधर सब हो गया है। तो ये हिस्ट्री आपका समाप्त हो गया। अब आप लोग जैसे कि ऑफलाइन वाले जो लोग हैं वो लोग, कुछ लोग कह रहे हैं ज्योग्राफी और कुछ लोग कह रहे हैं बायोलॉजी, दो टर्म अभी हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, तो उसी आधार पे ये लोग कह रहे हैं ज्योग्राफी या बायोलॉजी, उसमें लड़ रहे हैं दोनों। ठीक है, कुछ लोग, तो आप लोग भी अपना विचार दे दीजिएगा, बायोलॉजी और ज्योग्राफी में ही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग करेंगे। बाकी मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। बाकी सपोर्ट थोड़ा करते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। बाकी अभी मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।